आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज एक हम बहुत बड़ी समस्या देख रहे हैं। लोग ये कहते हुए हम सुन रहे हैं या वे हम कहते हुए मिलते हैं कि मुझे हमेशा थकान क्यों महसूस होती है। ये हर एक लोगों की समस्या है। वे अपने को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। तो आज हम इसी समस्या पर चर्चा करने वाले हैं कि हम हमेशा थकान क्यों महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस विषय में हमें बहुत सी चीज़ों पर अध्ययन करना पड़ेगा कि थकान आखिर आती क्यों। तो थकान के सबसे बड़े कारण हमारी सबसे पहली है एक्टिविटी। अगर हम अपने शरीर को पूरी तरह से एक्टिव नहीं कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, नेचुरल हवा में टहल नहीं रहे हैं या नेचुरल हवा सुबह की हवा में ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, हम कृत्रिम वातावरण में रह रहे हैं, हम एसी वगैरह का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, हम कूलर वगैरह का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और प्राकृतिक एक्सपोजर से बच रहे हैं, तो हमें थकान नेचुरली रूप से महसूस होती है। ये तो हमारा प्रथम कारण है, हमारा रहन सहन। रहन सहन अगर प्राकृतिक रूप से सही नहीं, अगर हम कृत्रिम रूप से बने घरों में अपने को पैक रह रहे हैं, तो थकान महसूस होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बॉडी वेट। अगर हमारा बॉडी वेट BMI इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो भी थकान महसूस होगी। थकान का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उन्हें बहुत ही तरीके से कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा अब हम सोचते हैं कि थकान के और कई कारण हैं। थकान के कई कारणों में हमारा तनाव है। अगर हमारा जो वर्क है, डेली रूटीन है, या जो हमारे नौकरी पेशा है, या जो हमारे बिजनेस है, उसमें अगर तनाव ज़्यादा है तो हमें इस तनाव के कारण हमें जो है कमजोरी महसूस होगी। तो हमारे कमजोरी महसूस होने में या थकान महसूस होने में तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव कितने प्रकार की हो सकती है? पारिवारिक तनाव, सामाजिक तनाव, नौकरी का तनाव या पेशा में सफल नहीं होने का तनाव। तो तनाव भी एक कारण है। तनाव के चलते हमारे शरीर में कई बैड केमिकल्स का निर्माण हो जाता है जो हमें थकान महसूस होने देती है, या तनाव के मेंटेन करने में हमारे शरीर को बहुत तरीके के एनर्जी को इन्वेस्ट करने होते हैं, जो हमें तनाव के कारण हमें थकान महसूस होती है। तनाव के एक कारणों में विटामिन D की कमी भी है। हम अब ऐसे घर बना रहे हैं जिसमें हमें धूप नहीं मिल रही है, चाहे अगल बगल के जो मकान है हमारे धूपों को रोक दे रही है, या हम फ्लैट में रह रहे हैं, AC वगैरह के अंदर रह रहे हैं, तो नेचुरल रूप से धूप हमें नहीं मिल रही है और विटामिन D की कमी हो रही है। इन विटामिन D की कमी से भी हम थकान महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी हमें थकान के एक बहुत कारणों में से है। हम ऐसी खान पान ले रहे हैं जिसमें विटामिन B12 की कमी है। तो विटामिन B12 ज़्यादातर मांसाहारी लोगों को मिलती है, शाकाहारी लोगों को नहीं मिलती, और शाकाहारी चीज़ों में जो मिलती है वे लोग अपने को वे कंज्यूम नहीं करते हैं, इसलिए B12 की कमी बनी रहती है। तो B12 की कमी भी थकान का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम हेमोग्लोबिन पर जाते हैं। तो अगर हमारा हेमोग्लोबिन का लेवल डाउन है तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई कम हो जाती है। तो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन कम बन रहा है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी और हम थकान महसूस करेंगे। तो खून की कमी, एनीमिया भी थकान के कारणों में एक है। इसके अलावा थकान के कारणों में जब हम
अधिक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे ब्लड शुगर का हाई रहना भी थकान के कारणों में है। अगर हम ब्लड शुगर को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो भी एक थकान का कारण है। इसके अलावा थायराइड की समस्या है तो भी वो थकान का कारण है। थायराइड T3, T4, TSH इनमें से कोई एक बढ़ी है या दो बढ़ी है या तीनों बढ़ी है तो भी ये थकान का कारण। तो थकान के कारण बहुत है। थकान के कारणों में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हार्ट की समस्या भी है। अगर हम सीढ़ी चढ़ते हमारी सांस फूलती है, अगर हमारे पैरों में सूजन है, अगर हम इन एक सप्ताह से ज़्यादा एनर्जी लेस महसूस कर रहे हैं तो हो सकती है कि हमारे हार्ट ब्लॉकेज हो या कोरोनरी डिजीज हो या किसी प्रकार की हार्ट की डिजीज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हम जो है अपने को इस कारणों में सम्मिलित पाते हैं। तो हार्ट भी एक समस्या है अपने थकान के कारणों। इसके अलावा हमारा भोजन है। अगर हम भोजन में ये नहीं देख रहे हैं कि भोजन में हमें किस प्रकार की विटामिन मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, कितने प्रकार के हम आइटम ले रहे हैं जो हमें नेचुरल रूप से मिल रही है या अपने स्वाद के अनुसार खाना खा रहे हैं और पैकेट भोजन ले रहे हैं और हमें न्यूट्रिशन या विटामिन्स या माइक्रो जो विटामिन्स या माइनरल्स नहीं मिल रही है तो भी ये थकान का एक कारण है। तो भोजन एक प्रमुख आधार है कि हम किस टाइप का भोजन ले रहे हैं और कब ले रहे हैं। भोजन अगर टाइम से नहीं ले रहे हैं, रूटीन में नहीं ले रहे हैं तो भी ये थकान का कारण है। इसके अलावा अगर हमारा नींद डिस्टर्ब है, अगर हम 6 से 8 घंटा से कम नींद ले रहे हैं और गहरी निद्रा में नहीं सो रहे हैं तो भी वे थकान का कारण है। सुबह उठेंगे तो फ्रेश महसूस नहीं होंगे और हमारा थकान महसूस होता रहेगा। तो नींद भी एक समस्या है। और अगर हम अपने एनर्जी को ज़्यादा मोबाइल देखने में, ब्लू लाइट कंप्यूटर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी एक थकान का कारण। तो थकान के कारणों में हमारा पूरा लाइफ स्टाइल आता है। अगर हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो भी ये थकान का एक कारण है। अगर हमें शरीर में पानी की कमी है तो ये भी एक थकान का कारण है। तो पानी की कमी के लिए हमें पानी की मात्रा इंटेक कम से कम 5 लीटर तक होनी चाहिए। तो पानी की कमी शरीर में नहीं होने देनी चाहिए। अब इसके अलावा अब सोचते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगर ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ा गया है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम जो आयन होते हैं, अगर उनका बैलेंस गड़बड़ा गया है तो भी हम अपने शरीर को एनर्जी लेस महसूस करेंगे। ये कई कारणों से होता है। अगर धूप में ज़्यादा देर तक हम रह जाएं या सही से हम जो पानी इंटेक ले रहे हैं उसमें माइक्रो जो न्यूट्रिशन है या माइक्रो जो माइनरल्स है अगर सही मात्रा में नहीं है और अगर उसमें सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम हमें नहीं मिल रही है तो भी ये थकान का एक कारण है। तो अब हम आगे सोचते हैं कि थकान के कारणों में और क्या है। अगर हमारा लीवर का फंक्शन सही नहीं है, अगर फैटी लीवर है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें उसे बॉडी में देनी चाहिए वो नहीं दे रहा है तो भी वो थकान का एक कारण है। तो लीवर फंक्शन भी इनडायरेक्ट रूप से हमें थकान के कारणों में अपने को योगदान देता है। अगर हमें गैस्ट्रिक की समस्या है तो भी थकान के कारण है। अगर हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम है, सही से खाना नहीं पच रही है तो भी ये थकान का कारण है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी थकान का कारण है। तो थकान के कारण कई हो सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो थकान के कारणों में अगर हमारा बोन मैरो जो ब्लड प्रोड्यूस करता है उसकी भी अगर फंक्शन सही नहीं है तो भी ये थकान का कारण है। तो बोन मैरो फंक्शन भी एक स्थिति रखता है इसमें थकान के कारणों में।
अब आगे सोचते हैं कि थकान के कारण क्या क्या और हो सकते हैं। तो थकान के कारण में हमें पर्याप्त आराम न मिलना, लगातार वर्क करते रहना, बीच में अपने वर्क से हटकर थोड़ा एक्सरसाइज या थोड़ा अपने को रिलैक्स महसूस नहीं करते रहना भी थकान का कारण है। अगर कोई हम वर्क कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, चाहे अपने वर्क कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और बीच में कोई इंटरवल नहीं ले रहे हैं, तो भी वो थकान का कारण है। थकान के कारणों में प्रकृति भी आती है। अगर बहुत अधिक धूप है, बहुत अधिक गर्म है, बहुत अधिक तापमान है और बहुत अधिक ठंड की समस्या है, जो हमारा बॉडी जिसको सरवाइव कर सकता है, जिस वातावरण में हमारा जन्म कर्म हुआ है, उससे ज़्यादा कहीं प्रकृति अगर कठोर बन जाती है तो भी हम एनर्जी लेस महसूस करते हैं। तो प्रकृति भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमको एनर्जेटिक बनाने में। इसके अलावे अगर हम प्रकृति के समीप अगर जंगल वगैरह में जाकर या बहुत घने वृक्ष के आसपास टहलते हैं तो भी हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। अगर प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चीज़ों को देखकर हम अपने को संतुष्ट करते हैं तो भी हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य को देखना, चंद्रमा को देखना, तारों को देखना, रात में आकाश को निहारना, ये सब चीज़ है एनर्जी। और हम अपने को एक सम्मिलित रूम में या कंबाइंड रूम में मशीनों के पीछे या एसी और कूलर के पीछे या अपने प्रोडक्शन के मशीन जो है उसके पीछे अपने जिंदगी को काटते हैं तो भी ये थकान का कारण है। तो थकान के बहुत से कारण हो सकते हैं। लोग ये पूछते हैं कि हमें थकान क्यों आती है, तो खुद ही उनको अध्ययन करनी चाहिए कि थकान हमारा लाइफ स्टाइल क्या है और थकान के कारण क्या है, खुद उनको अध्ययन करनी चाहिए। अगर थकान एक सप्ताह से ज़्यादा रह रही है और लाइफ स्टाइल चेंज होने के बाद भी थकान हमें बनी रहती है, तो हमें अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लेकर और टेस्ट करवानी चाहिए कि थकान का कारण क्या है और थकान को जानना चाहिए। जैसे हार्ट का जांच, किडनी का जांच, अगर किडनी फंक्शन भी सही नहीं है तो भी वे थकान का कारण। किडनी फंक्शन अगर सही नहीं है तो ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो जाएगा और शरीर में जो है नाइट्रोजन, यूरिया जैसे पदार्थ कचरा जमा हो जाएगा, तो भी ये थकान का कारण। हार्ट की समस्या होगी तो भी थकान का कारण, ब्रेन की समस्या होगी तो भी थकान का कारण, तनाव की समस्या होगी तो भी थकान का कारण, लीवर की समस्या होगी तो भी थकान का कारण, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या होगी तो भी थकान का कारण है। तो थकान के कारण कई हो सकते हैं। अब हम आगे सोचते हैं कि इनका निदान क्या है। तो निदान है, अगर थोड़े दिनों की समस्या है, एक सप्ताह के अंदर की है, तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल करें, अपने भोजन को संतुलित करें, उसमें विटामिन इंक्लूड करें। अगर उसमें पर्याप्त विटामिन नहीं मिल रही है, हरे साग सब्जियां से विटामिन नहीं मिल रहे हैं, तो फूड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। फूड सप्लीमेंट से भी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा एक्सरसाइज, रेगुलर योगा वगैरह करने से भी हमें थकान से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम लंबी काम कर रहे हैं तो बीच बीच में इंटरवल में थोड़ा अपने को आराम दें और रिलैक्स महसूस करें, या कोई एनर्जेटिक ड्रिंक लें जो नेचुरल रूप से बना हो, फल वगैरह हरी साग सब्जियों का प्रयोग करें। इसके बाद अगर एक सप्ताह से ज़्यादा की समस्या है तो डॉक्टर से मिलें। अगर किसी पुराने रोग से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से या थायराइड से या अन्य कोई लाइफ स्टाइल डिजीज से हम पीड़ित हैं, तो उन डिजीज को बराबर समय के अनुसार जांच भी बहुत जरूरी है। इन जांच से हम उनके कंडीशन देखेंगे कि क्या ये बढ़ रही है या घट रही है। अगर ये अनकंट्रोल है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने को एनर्जेटिक करने के लिए। अगर कोई मेडिसिन लेने के बाद हम अपने को थका हुआ महसूस करते हैं तो उस मेडिसिन के बारे में अध्ययन करनी चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलने चाहिए और ये कंप्लेन करनी चाहिए कि डॉक्टर से कहनी चाहिए कि इस दवा के साइड इफेक्ट से हम एनर्जी लेस महसूस कर रहे हैं। अगर
किसी दर्द का दवा हम लगातार ले रहे हैं तो वो भी हमारे थकान का कारण हो सकता है। अगर हम कोई साइकेट्रिक ड्रग ले रहे हैं तो भी हमारे शरीर को एनर्जी लेस करता है। अगर हम डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं, पेशाब कराने वाला ड्रग ले रहे हैं जो हार्ट के पेशेंट को चलता है, किडनी के पेशेंट को जो चलता है, तो इन दवाओं के कारण भी अपने को हम एनर्जी लेस महसूस करते हैं। थकान के एक कारणों में उम्र की भी समस्या है। अगर हमारी उम्र जो है 50 के ऊपर जा रही है तो नेचुरली रूप से हम 22 और 24 वाले जो लड़के हैं उसकी तुलना नहीं कर सकते। हमारी जो कैपेसिटी है दिन पर दिन कम होती जाएगी। तो उम्र की जो प्रभाव है हमें थकान को एक गिफ्ट के रूप में प्रदान करती है। इसका निदान तभी आवश्यक है जब हम अपने को अन्य रोगों से वंचित करते हैं और लाइफ स्टाइल जो हम अपना बिताते हैं वो एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल बिताते हैं, और जो हमारी एनर्जी लेस की समस्या है उसको दूर करने के लिए हम योगा, एक्सरसाइज और माइंडली टेंशन को दूर करते हैं। तो हर एक चीज में थकान की समस्या अभी हम लोग देख रहे हैं। लोग अपने को फ्रेश महसूस नहीं कर रहे। अगर किसी एरिया में हम ज्यादा प्रदूषण देख रहे हैं तो प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है। अगर हमारा भोजन प्रदूषित है, अगर हमारा भूमि प्रदूषित है, अगर हम प्लास्टिक के बर्तन में भोजन कर रहे हैं, अगर प्लास्टिक एडेड कंटेनर का प्रयोग कर रहे हैं तो भी ये बहुत बड़ी समस्या है एनर्जी लेस करने में। अगर हम पैकेट वाला भोजन कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो एनर्जी लेस के बहुत से कारण हैं और अब अपने को अध्ययन करना चाहिए कि किस कारण से हम ग्रसित हैं। अगर हमारा कारण नॉर्मल है तो उसको सुधारें। अगर हमारा कारण विशेष है तो अपने वाइटल ऑर्गन की जांच कराएं, हार्ट की जांच कराएं, किडनी की जांच कराएं, अपने ब्रेन फंक्शन की जांच कराएं। अगर ब्रेन की किसी नस में सूजन है या किसी प्रकार का घाव है या किसी प्रकार का एब्सेस है या किसी प्रकार का ब्रेन ट्यूमर है या किसी प्रकार का टीबी वगैरह का इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस वगैरह है, तो भी हम अपने को एनर्जी लेस महसूस करते हैं। इसके लिए ब्रेन के डॉक्टर से, न्यूरो डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच करवानी चाहिए। अगर हमें किसी प्रकार की ऑटो इम्यून सिस्टम वाली बीमारी है जिसमें शरीर अपने ही अंगों को बर्बाद करता है, खत्म कर देता है, ऑटो इम्यून में, तो भी हम अपने को एनर्जी लेस महसूस करेंगे। वो ब्लड बनने नहीं देगा, किडनी की समस्या हो जाएगी या वाइटल ऑर्गन को वो अपने आप डिस्टर्ब करेगा। अगर हम किसी परमानेंट बीमारी से ग्रसित हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या अन्य प्रकार की बीमारियां हैं और लंबे समय से उससे हम ग्रसित हैं तो उसका निदान भी आवश्यक है अपनी कमजोरी को हटाने के लिए। तो अपने शरीर से रिलेशन रखकर इन समस्याओं का अध्ययन बहुत जरूरी है और लाइफ स्टाइल में सुधार जरूरी है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल और भोजन में और एक्टिविटी में अच्छी सुधार कर लेते हैं तो लगभग हमारी समस्या जो है आधे से अधिक समस्या अपने आप हमारी दूर हो जाती है। लेकिन अगर दूर नहीं हुई तो अब हमें डॉक्टर से मिलकर सलाह लेकर और उचित जांच करवाकर उसके अनुसार अब मेडिसिन इनटेक लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी साइलेंट किलर के रूप में हार्ट की समस्या आ रही है, तो अगर सीढ़ी चढ़ने में हमें सांस फूलने की समस्या, अगर हम बैठ रहे हैं तो एनर्जी लेस महसूस कर रहे हैं या अपने सांसों में शॉर्टनेस महसूस कर रहे हैं, मतलब छोटी सांस महसूस कर रहे हैं, तो भी ये जांच बहुत जरूरी हो जाती है। इसको नेग्लेक्ट करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और मेडिसिन टाइम से नहीं ले रहे हैं, अगर हमें लाइफ स्टाइल सुधार के बाद भी हमारा बीपी बढ़ा रहा है, तो मेडिसिन लेकर उचित डॉक्टर सलाह लेकर उसको कंट्रोल करना जरूरी है। वो भी हमारे थकान का कारण है, हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के भी कारण हो सकते हैं। थायराइड अगर अनकंट्रोल्ड है, अगर साल में या 6 महीना पर अपने थायराइड की समस्या को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो बहुत बड़ी समस्या के रूप में आएगी। उसका साइड इफेक्ट से हम
बहुत ही बेचैन रहेंगे और एनर्जी लेस महसूस करेंगे। तो थकान के कारणों में जनरल कारण भी हो सकती है, विशेष कारण भी हो सकती है, हमारा लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, हमारा संतुलित खाना भी हो सकता है और बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारा स्ट्रेस भी हो सकता है। अभी के समय में स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारा माइंड और हमारा हार्ट अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं चल रहा है तो भी ये थकान का कारण है। अगर हमारा हार्ट कुछ और कह रहा है और ब्रेन हमारा कुछ और कह रहा है तो भी ये बहुत बड़ी समस्या है। तो समय पर खाना, समय पर सोना और समय पर अपना एक्सरसाइज वगैरह करना और ब्लू लाइट से अपने को दूर रखना, ये बहुत ही जरूरी है अपने को बचाने के लिए और अपने को थकान की समस्या है उसको दूर करने के लिए। और हमारे भोजन जो है वो नेचुरली रूप से सही होना चाहिए। और अगर हम प्राकृतिक रूप से भोजन को नहीं ले रहे हैं, फल सब्जियां जो हमें अपने स्थानीय रूप से मिल रही है उसको नहीं ले रहे हैं और ज़्यादा पैकेट वाला भोजन और ज़्यादा स्पाइसी भोजन और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर रह के अपने ओजन को बढ़ा रहे हैं या ज़्यादा जो है चाइनीज भोजन वगैरह पर अपने को ध्यान दे रहे हैं तो समझिए कि अपने बीमारी का न्योता खुद अब हम अपने को दे रहे हैं। तो दोस्तों, थकान की समस्या जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में और प्रत्येक वर्ग के लोग के मुख से सुनना मिलता है कि हमें बहुत ही थकान महसूस हो रही है। ज़्यादातर लेडीजों जो अपने लाइफ स्टाइल से इतने अपने को परेशान रखती है कि वो एक्टिविटी जो है अपने एक्टिविटी को ख़त्म कर चुकी है, अपने वजन को बढ़ाती है और कितने बीमारियों को आने के लिए न्योता प्रदान करती है। तो इन सब बातों को विचार करके, थकान की समस्या का अध्ययन करके और उचित सलाह लेकर, डॉक्टर से मिलकर, उचित जांच कराकर हमें अपनी समस्या का निदान करना चाहिए और अपने को सुरक्षित और एनर्जेटिक महसूस करना चाहिए, जिससे कि हम एक क्वालिटी लाइफ अपने जीवन को प्रदान कर सकें। नमस्ते।